वेलकम टू पीडीपी में डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 6 और ये प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 का हम शुरुआत कर रहे हैं। और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर वीडियो को देखें। जैसा कि देख रहे हैं, नीचे दिए गए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहा रहा है। तो 0 और -7 है, तो 0 और -7 के बीच में जितनी भी संख्या है सबको बढ़ते हुए पूर्णांक में लिखने के लिए कहा रहा है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? तो ये आपका 0 हो गया, तो याद रहे तो इसके आगे की संख्या क्या होगा? -1 होगा। उसके बाद संख्या क्या होगा? -2 होगा। उसके बाद क्या होगा? -3 होगा। उसके बाद क्या होगा? -4 होगा। उसके बाद क्या होगा? -5 होगा। और उसके बाद क्या होगा? -6 होगा। और उसके बाद संख्या क्या होगा? -7 है, जो कि आपके पास दी गई है। लेकिन ये क्या है? ये आपका बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए कहा रहा है। तो ये क्या हो गया? इसको यदि आप देखेंगे तो ये आपका घटते क्रम में हो गया। तो ऐसा लिखना नहीं है, ये जो लिखा गया है ये आपका घटते क्रम में लिखा गया है। तो याद करें, आपको कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो सबसे छोटा क्या होगा? तो सबसे छोटा आपका बच्चों -6 लिखेंगे। उसके बाद -5 लिखेंगे। उसके बाद -4 लिखेंगे। उसके बाद -3 लिखेंगे। उसके बाद -2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर -1 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आपको लिखना है, जो कि आपको बताया गया है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखें, यानी छोटा से बड़ा की ओर। ये -6 जो है ये छोटी संख्या है और ये -1 जो है ये बड़ी संख्या है। इस चीज़ को आप याद रखें। आप कहेंगे कि -6 बड़ी संख्या है, नहीं, ये छोटी संख्या है और इससे ये थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद इससे ये थोड़ी सी बड़ी है और इसी क्रम में आपको लिखने के लिए कहा रहा है। अब जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका -3 और 3 कह रहा है। तो इसको क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहा रहा है। तो लिखेंगे कैसे? तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ 1 और ये हो जाएगा 2। तो बच्चों ये क्या हो गया क्रम आपका? ये बढ़ते हुए क्रम का रहा है। तो बढ़ते क्रम को लिखा -3 और 3 के बीच में। चलिए अब देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। -5 और 0, -5 और 0 के बीच में कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हो जाएगा ना, -5 है, उसके बाद क्या होगा? -4 होगा। उसके बाद क्या होगा? -3 होगा। उसके बाद क्या होगा? -2। उसके बाद क्या होगा? -1 होगा। और यहाँ पर देखें 0 तो आपका है ही, तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया। चलिए अब डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन कर रहा है -8 और -15। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना होगा -14 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -13 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -12, फिर यहाँ लिखेंगे -11, फिर यहाँ लिखेंगे -10 और यहाँ पर लिखेंगे -9। तो बच्चों ये आपका सही आंसर है। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 2 आपका है और ये 8 है। तो 2 क्या हो जाएगा आपका? बाईं ओर होगा। और ये दाईं ओर कह रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 8। यानी दाईं ओर कौन सी होगा? 8 होगा बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा है दाईं ओर स्थित है। जैसा कि देखने बी नंबर में कह रहा है कि ये -3 और -8, तो दाईं ओर कौन सी रेखा होगी, कौन सा अंक होगा? तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा -3 होगा। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। जैसा कि देख रहे हैं आपका 0 है और यह -1 है, तो दाईं ओर कौन सी रेखा होगी? तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा आपका 0 होगा, याद रखें। डी नंबर में आपको कह रहा है 0 और -5, तो दाईं ओर कौन सी रेखा होंगी, कौन सा अंक होगा? तो बच्चों इसके लिए आपका आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 0 इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं ई नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है कि यहाँ -6 है और 6 है, तो संख्या रेखा के दाईं ओर कौन सी स्थित होगी? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो 6 अंक इसमें देना है। ये आपका आंसर हो गया। एफ नंबर क्वेश्चन की बात करें, -15 और 12, ये दोनों रेखा में कह रहा है संख्या रेखा के दाईं ओर कौन सी रेखा है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आपका 12, आपका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? असत्य लिख देंगे। और यहाँ देखिए -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है,
ये बिल्कुल बड़ा नहीं है, तो ये भी इसको लिखेंगे असत्य लिख देंगे। और यहाँ देखिए संख्या रेखा पर -7 -11 के दाएं ओर स्थित है, तो ये आपका सही है, तो यहाँ पर सत्य लिखेंगे। अब संख्या रेखा पर -50 -100 के दाएं ओर स्थित है, ये आपका सही है, तो इसको सत्य को लिखेंगे। ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है, तो ये आपका असत्य है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या लिखेंगे? असत्य। यानी ए नंबर में असत्य लिखिए, बी नंबर में असत्य हो गया, सी नंबर में सत्य लिखेंगे, डी नंबर में सत्य लिखेंगे और ई नंबर में असत्य लिखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है कि वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। जैसा कि स्थान आपको दिखाई दे रहा है और ये तापमान आपका है, तो ये कह रहा है इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। यानी क्या कर रहा है, ये जो तापमान दिया हुआ है इसका पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो बच्चों इसको पूर्णांक के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे सियाचिन का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री नीचे, तो इसको बच्चों क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। अभी 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो इसको क्या करेंगे, ये माइनस में आपका है, यहाँ पर क्या लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, नीचे चला गया। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर में है, तो इसको क्या करेंगे +30 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। यानी प्लस का मतलब क्या हो गया, ये ऊपर की ओर है। जैसे कि देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर में दिया गया है, तो इसको भी क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रीनगर का 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे में है, तो इसको क्या करेंगे -5 डिग्री सेल्सियस नीचे लिख देंगे। यानी माइनस दे दिए तो आपका नीचे हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से देखें कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो अगर यहाँ से देखें सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो यहाँ से यदि देखें सबसे ठंडा आपका -10 है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो सही आंसर आपका होगा सियाचिन सबसे ठंडा प्रदेश है, तो इसमें सही आंसर होगा सियाचिन। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि -15 से बड़ा और 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। यानी -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने के लिए कह रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। -15 से आगे को लिखना है, तो इससे बड़ी संख्या क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे -12 होगा, उसके बाद क्या होगा -11 होगा, उसके बाद आपका -10 होगा बच्चों, उसके बाद आपका होगा -9। तो सही आंसर हो गया 1 2 3 4 लिखने के लिए कहा रहा था, जो कि -15 से बड़ा है। अब जैसा कि बी नंबर क्वेश्चन को देखें कि -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने के लिए कहा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए -16, फिर लिखेंगे यहाँ से -17, अब यहाँ लिखेंगे -18, फिर यहाँ लिखेंगे -19। तो बच्चों इसका सही आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है बच्चों, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये में कहा था यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर हम पहुंच जाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले एक करते हैं संख्या रेखा ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से संख्या रेखा को ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इसको तीर दे दीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर बीच में आप 0 लगा देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखिए, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर आप 3 लिखिए, और इधर जो होता है इधर आपका -1 होता है, इधर आपका -2 होता है, इधर आपका -3 होता है। अब यहाँ कार्य यदि हम -2 के दाईं ओर चले तो -2 आपका है कहाँ पर, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर से यदि हम -2 के दाएं ओर चलें कितना 4 इकाई चलते हैं, ये कितना हो गया 1 इकाई, ये कितना हो गया 2 इकाई, ये कितना हो गया 3 इकाई, ये कितना हो गया 4 इकाई। यदि यहाँ से हम 4 इकाई चलते हैं तो हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हम कहाँ पर पहुँचे, 2 पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पर पहुँचेंगे, यही तो पूछा गया था जो कि आप लिखे। यानी यहाँ से जो चले
तो यहाँ तक आ गए तो कितना इकाई चला, 1 2 3 4 इकाई चला और कहाँ पर पहुँच गया, ये 2 पर पहुँच गया। तो बच्चों ये आपका सही आंसर हो गया। इस तरह से देखें 2 नंबर क्वेश्चन में बी नंबर का आता है, यदि हम 1 इकाई के बाएं ओर 4 इकाई चलें तो किस संख्या पर हम पहुंच जाएंगे। तो इसको भी क्या करना है, इस तरह से आप ड्रॉ लाइन करेंगे जो आपको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहा रहा है, इस तरह से बना लेंगे। अब इस तरह बनाने के लिए यहाँ क्या कह रहा है, 1 के बाईं ओर 4 इकाई चल रहा है, ये प्लस में चल रहा है तो हम यहाँ पर 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह देखिए 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5 हो गया। अब ये कह रहा है 1 से, 1 तो यहाँ से हो गया, ये कितना चला, 4 इकाई चला, यहाँ से चला 1, फिर चला 2, फिर चला 3 और ये फिर चला 4। तो ये पहुँच गया कहाँ पर, ये 5 पर पहुँच गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 पर पहुँचेंगे, यही आपसे कहा गया है। इसी तरह यदि देखें तो सी नंबर क्या कह रहा है, यदि हम संख्या रेखा में -3 पर हैं तो -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना होगा। और डी नंबर है, यदि हम संख्या रेखा में -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितनी इकाई चलना होगा। तो चलिए सी नंबर क्वेश्चन और डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं सी नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बच्चों इसको करना क्या है, इस तरह इसको ड्रॉ लाइन कर लेंगे, एक सीधी लाइन में बना लेना है और इस तरह से एरो इसको लगा देंगे। अब यहाँ से कितना करना है, यहाँ से आप 0 लिखेंगे, यहाँ से आप लिखें 1 -1, ये हो गया -2, ये हो गया आपका -3, ये -4, ये होगा -5 और ये हो गया -6, ये हो गया -7, ये हो गया -8 और ये क्या हो गया आपका -9 हो गया। और यहाँ से क्या कर रहा है, -3 से बाईं ओर चल रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं -3 से आपका चल रहा है, तो -3 से यदि चलेंगे तो कितनी इकाई पर चलते हैं ये आपको देखना है। तो यहाँ से हम आए 1, यहाँ से फिर आए 2, फिर यहाँ से आए 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6 इकाई यदि हम चलते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, -9 पर चलते हैं। और यहाँ से यदि इस तरह से यदि देखा जाए तो एक एक कदम में यहाँ से यदि हम चले तो कहाँ पर पहुँच गए, -9 पर पहुँच गए। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे -3 से बाईं ओर कितनी इकाई है, तो 6 इकाई चलना चाहिए, 6 इकाई चलना चाहिए। यही आपसे पूछा रहा था कि कितना, 1 2 3 4 5 6 इकाई चलना, यही तो आपसे पूछा गया था। अब जैसा कि देख रहे हैं डी नंबर क्वेश्चन, तो डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कितना इकाई यहाँ से चलना चाहिए। तो उसी तरह से डी नंबर क्वेश्चन को इस तरह से ड्रॉ लाइन कर देंगे, ये डी नंबर बता रहे हैं और ये आपका इस तरह से एरो लाइन देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ लिखिए -2, -3, ये होगा -4, ये -5, ये -6 और ये होगा आपका -7। और यहाँ से चलना है कि -6 से दाईं ओर 5 इकाई चलना चाहिए, तो कहाँ पर जाएंगे ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से -1 से चलते 1, यहाँ से चला 2, फिर चला ये 3, फिर ये चला 4 और फिर चला ये 5 इकाई। तो यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यदि देखा जाए तो कितना पक चलना पड़ा, 5 इकाई चलना पड़ा। जैसे 1 2 3 4 5 इकाई है, तो यहाँ से लिखेंगे -6 से दाईं ओर 5 इकाई चलना चाहिए, 5 इकाई चलना चाहिए। तो ये बच्चों आपका आंसर है और इस तरह से डायग्राम को बना सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इनके मान लिखिए। तो ये जो इस तरह से जो अंक दी हुई है इसका मान क्या होगा, तो ये आपका माइनस में है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, प्लस में लिख देना है। और इसका प्लस 11 में है, इसको क्या करेंगे 11 में लिखेंगे। और ये -9 है, तो बच्चों इसको कुछ नहीं करना है, इसको सेम इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में होगा। और ये प्लस 61 में है, ये 6 में है, तो इसको क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है और ये आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग में कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं +8 है और ये -9 है, तो ये दोनों में आपस में बड़ा कौन सा है, तो ये आपका +8
बड़ा है। इस चीज़ को आप याद रखें। और यहाँ देखिए +7 और ये +9 है, तो इसमें से बड़ा क्या है, तो आपका इसमें +9 बड़ा है, तो ये आपको लिखना है। जैसा कि देख रहे -5 और -2, इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो -2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या छोटी रहती है माइनस में, वही संख्या बड़ी होती है। इस चीज़ को आप याद रखें। जैसा कि देख रहे -2 है और ये 0 है, इसमें बड़ी संख्या क्या होगा, 0 आपका होगा बच्चों। तो इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए। तो -7 का परवर्ती क्या होगा, तो इसका -6 होगा। परवर्ती संख्या में 1 को घटा दिया जाता है, जो भी अंक दिया हुआ है। तो -7 के पहले कौन सी संख्या है, -6 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, -6। जैसा कि देख रहे बी नंबर में -1 है, तो इसके परवर्ती संख्या क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि -1 के पहले क्या है, 0 है। और यहाँ पर 0 जो दिखाई दे रहा है, तो इसके पहले पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती कह रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, 1 होगा बच्चों। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर है -100, तो इसका परवर्ती संख्या क्या होगा, -99 होगा बच्चों। इस चीज़ को आप याद रखें। जैसा कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखिए। यानी 0 के बाद, यानी 0 के पहले की पूर्ववर्ती संख्या कह रहा है, तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। और यहाँ आपका 1 है, तो पूर्ववर्ती संख्या लिखने के लिए कह रहा है, तो क्या होगा इसमें 0 लिखेंगे। और यह सी में कह रहा है -49, तो इसके बाद की संख्या क्या होगी, तो याद रहे इसकी बाद की संख्या आपका 50 होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, -50। जैसा कि देख रहे हैं डी नंबर क्वेश्चन में आपके पास है 1000 है, तो इसका कहता है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो इसका 999 आपका दोस्तों आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।